महराज मलिक मोटरसाइकिल से पंचायत कोटी में पहुंच चुके हैं और ये देख रहे हैं आप मोटरसाइकिल का सफ़र करते हुए। और ये कोटी हमें पहली बार आए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आ गया भाई आ गया, शेर बबर आ गया, आ गया भाई आ गया, शेर बबर आ गया, और नकली शेरा भाग जा, असली शेर आ गया, और नकली शेरा भाग जा, असली शेर आ गया, आ गया भाई आ गया, शेर बबर आ गया। ये काफी बड़ी रैली मैं कहूँगा पंचायत कोटी में जा रही है महराज की। और महराज इस वक्त कोटी बस स्टैंड में अब कुछ गाड़ियाँ जो है आ गया भाई आ गया, शेर बबर आ गया, आ गया भाई आ गया, शेर बबर आ गया, नकली शेरा भाग जा, असली शेर आ गया, और नकली शेरा भाग जा, असली शेर आ गया। महराज साहब की बल्ले बल्ले, बाकी सारे दल्ले दल्ले, महराज साहब की बल्ले बल्ले। इस वक्त अगर बात की जाए पंचायत कोटी में, आप इंडियन ट्रिब्यून की माध्यम से देख रहे हैं महराज मलिक जो है पंचायत कोटी में पहुंच चुके हैं। और बहुत बड़ी तादाद आप देख रहे हैं गाड़ियों की और लोगों की। अभी जो है गाड़ियों में सारे लोग नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अभी आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। महराज मलिक का जो काफिला है वो कोटी पहुंच चुका है। और आप देख रहे हैं हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। इससे कहीं न कहीं अभी पूरी गाड़ियां आप देख रहे हैं। लोगों की कसीर तादाद आप देख रहे हैं और इससे ज़्यादा लोग जो हैं अभी आने बाकी हैं जो गाड़ियों में हैं। और काफ़ी तंग रोड था जिसकी वजह से जो है कुछ गाड़ियां जो है बस्ती में छोड़ी गई हैं और कुछ आप देख रहे हैं अभी जो है प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। और महराज मलिक अभी जो है लोगों से भी खिताब करेंगे। और आप इस तरफ देख रहे हैं महराज मलिक पूरी तरह से लोगों को आप इंडियन ट्रिब्यून के माध्यम से इस लाइव ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस लाइव ब्रॉडकास्ट को। महराज मलिक का काफिला जो है वो कोटी पहुंच चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, दबा के शेयर करें। यहाँ पर इस मुल्क में तुम देखना, 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 जनाब की बल्ले से, जनाब की बल्ले से, जनाब की बल्ले से
तादाद आप देख रहे हैं, लोग काफी तादाद में है और पहली बार जो है महराज मलिक की सरजमीन पर आए हैं और आप पूरी तरह से पीछे भी देख रहे हैं किस तरह का माहौल है। आप देख रहे हैं तो गाड़ियां लगातार कतारों में, और इस तरफ से आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे कितना रश जो है, और बहुत बड़ी रैली मैं कहूँगा महराज मलिक की। जिंदाबाद 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 इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा, पार्टी के इन पाड़ों से इंकलाब आएगा, पार्टी के इन पाड़ों से इंकलाब आएगा। पार्टी के इन पाड़ों से मुल्क में तुम देख लो इंकलाब आएगा, मुल्क में तुम देख लो इंकलाब आएगा, गलियों से बाजारों से इंकलाब आएगा, मालियों से बाजारों से इंकलाब आएगा, खेल के मैदान से इंकलाब आएगा, खेल के मैदान से इंकलाब आएगा, पानी से तूफान से इंकलाब आएगा, पानी से तूफान से इंकलाब आएगा, बारिश के बरसात से इंकलाब आएगा, बारिश के बरसात से इंकलाब आएगा, जनाब की बलता से इंकलाब आएगा, जनाब की बलता से इंकलाब आएगा, जनाब की बलता से इंकलाब आएगा। आप कहां से देख रहे हैं, कितनी सपोर्ट करते हैं आप। हमारे लाइव ब्रॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मुल्क में तुम देख लो इंकलाब आएगा, मुल्क में तुम देख लो मुल्क में तुम देख लो इंकलाब आएगा, गलियों में शहरों से इंकलाब आएगा, गलियों से शहरों से इंकलाब आएगा, मुल्क में तुम देख लो इंकलाब आएगा, मुल्क में तुम देख लो इंकलाब आएगा, खेलों के मैदानों से इंकलाब आएगा, खेलों के मैदानों से इंकलाब आएगा, बारिश के बरसात से इंकलाब आएगा, बारिश के बरसात से इंकलाब आएगा, पानी से तूफान से इंकलाब आएगा, पानी से तूफान से इंकलाब आएगा। आज़ान का वक्फा हुआ है और सभी जो लोग हैं शांत हैं, और पूरी तरह से आप देख रहे हैं ये तादाद आप लोगों की देख रहे हैं। महराज मलिक की सपोर्टर्स और पंचायत कोटी में पहली बार जो है महराज मलिक आए हुए हैं, और काफ़ी लोगों की तादाद जो है बहुत ज़्यादा है। बानन बोलाए ना सोनो नाद दुनिया से बस बस आज़ान का वक्फा है और लोग बेताब हैं महराज मलिक को सुनने के लिए। आप देख रहे हैं, और पूरी तरह से इस तरफ भी देख लीजिए, आप इस तरफ भी देख लीजिए, काफ़ी रश जो है। हाँ बिल्कुल आज़ान हो रही है, जाफर मलिक को मैच कर रहे हैं, और आज़ान के वक्फे के लिए महराज मलिक ने जो है
इधर की तरफ मोड़ बाइट कर देंगे। इस वक्त हम कोटी में हैं और महराज मलिक के समर्थक हमारे साथ हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह की आपने देखा कि काफ़ी दूर इलाकों से गुजरते हुए किस तरह का समर्थन आपको मिला और ख़ासकर कोटी में किस तरह का समर्थन महराज मलिक को मिला? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमामी हज़रात से कहना चाहता हूँ कि जो ये इनकलाब चिल्ली से शुरू हुआ था और डोडा तक देख रहे हो आप, ये इनकलाब गरीब का इनकलाब है, ये इनकलाब नौजवान का इनकलाब है। यहाँ के आवाम, आप ये बखूबी देख रहे हो कि आवाम के पास कितने जज्बात हैं, कितने जज्बों के साथ लोग यहाँ पे आए हैं। पहाड़ों में जहाँ जहाँ देखो सारे इनकलाबी नहरों के साथ और पूरे नौजवान जो के रास्तों में आ चुके हैं। ये इनकलाब इंशाअल्लाह चलता रहेगा और जीत हमारी पक्की है। अब खाली ऐलान होना बाकी है इंशाअल्लाह रहमान। नाज़रीन, आपने सुना किस तरह से जो है महराज मलिक की रैली जो है पंचायत कोटी में है और आज़ान का वक्फा है और तमाम लोग जो है पूरी तरह से आज़ान को गौर से सुन रहे हैं और उसके बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइव ब्रॉडकास्ट को शेयर करें और फॉलो करके रखें हमारे पेज को। छोटी और हद बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं इंडियन ट्रिब्यून के माध्यम से। जितने भी लोग हैं इस ब्रॉडकास्ट को, लाइव ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐलान कर अगर ये तो लोकल हपेर दे जाओ हपेर हो वाली हाँ ya saltan ban taban di taban ikarun ban yel ho gas ke show the challenge o challenge na ye show ai karo na ye bhi chal rahi hello wahi chale agar ja wahi chale हां ने सुन मोहतरम व मुकरम ये माइक तो देखो ना पे बुजुर्गों दोस्तों ये ना भैया यो गाइडेंस हो यार बुजुर्गों दोस्तों अच्छा आवाज बोल आवाज सुनिए आवाज बताइए तो आवाज है अफगानिस्तान के अंदर तो तेरा देते हैं बुजुर्गों दोस्तों नौजवान साथियों, जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज पहुँच रही है, माओ बहनों तक, अजीज बच्चों तक, हमारी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कोटी के इस दूर दराज इलाके के नौजवानों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और पेश करता हूँ कि उन्होंने ऐसा सबूत दिया कि डोडा की तारीख में आज तक हमने इतना बेहतरीन इंसानों का सैलाब किसी भी लीडर के लिए नहीं देखा है। आप नौजवानों ने आज साबित कर दिया कि नौजवानों ने ये सियासत का जो
सिलसिला आज से पहले चला आ रहा था, आज अपने हाथों में इसकी लगाम ले ली है। अब ये सियासत आप लोगों के इशारों पे चलेगी और आप लोगों की सोच के मुताबिक, आप लोगों के इरादों के मुताबिक, और आप लोग अब कल के फैसला करने वाले बनेंगे। आज से पहले हम सब नौजवानों के ऊपर हर गांव में, हर पंचायत में उनके अपनी मर्जी के फैसले हम पे ठोसे जाते थे, लेकिन आज उन फैसलों, ठोसे जाने वाले फैसलों के खिलाफ नौजवानों ने बगावत शुरू कर दी है। और उन तमाम लोगों को, जो लोग आप लोगों पर, आप लोगों की तमन्नाओं पे, आप लोगों की सोच पे जो डाका डाला करते थे, आज उन लोगों का इख्तियार आप लोगों ने उनसे छीन लिया है। और ये इरादे, ये हौसले तब जाकर बुलंद हुए हमारे। इसका सेहरा सिर्फ महराजुद्दीन मलिक को जाता है, जिसने हम लोगों की क़यादत की, हमें बुज़दिली के आलम से, उस खौफ से, उस डर से, जब हम समझा करते थे कि हमारा नुकसान होगा, इसका मतलब यह था कि हमने जो रब की मर्जी थी, जो नुकसान और फायदा हमें हमारा रब पहुंचाता, जो उसकी मंशा होती, लेकिन खुदा गवाह यह है कि ईमान की इतनी कमी थी, हम समझते थे कि सरपंच या पंच या और कोई सियासतदान अगर वो इशारा किसी को करेगा तो वो हमें नुकसान पहुंचाएगा या हमें फायदा पहुंचाएगा, लेकिन हमारी ये गलत सोच थी। लेकिन वक्त के साथ साथ ये हमारी सोच बदलने में, अगर ये कारवां किसी के रहबरी में चल पड़ा है तो वो महराजुद्दीन मलिक ने इस कारवां की रहनुमाई की है। वो शेर एक है कि मैं चला था अकेला ही जानबे मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया। और वो कारवां आज कोटी की इस ऊंची पहाड़ी पे आ पहुंचा है। इसलिए अब आप लोग इन ऊंची पहाड़ियों से आवाज देंगे और नीचे मैदानों में बैठे हुए लोग सुनेंगे कि फैसला अब कोटी से होगा, ना कि डोडा से होगा। अब फैसला यहाँ का नौजवान, यहाँ का बुजुर्ग, यहाँ की माँ और बहन करेगी कि उसे कोटी के अंदर क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, कौन सी चीज बनानी है और कौन सी नहीं बनानी है, पैसा कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। अब यहाँ की जनता को पूछा जाएगा, पूछा नहीं बल्कि यहाँ से सुनाया जाएगा। अब वो लोग आएंगे और आपको बताएंगे आपका पैसा है, अब आप बताओ आपने पैसा कहाँ लगाना है। मैं बीच में ये थोड़ा सा कहना चाहूंगा, आज से पहले भी हम चाहते थे कि भाई हमें पूछा जाए, लेकिन खुदा की कसम करके घर के कमरों में अंदर बैठकर वो प्लान बनाया करते थे, डोडा में बैठकर प्लान बनाया करते थे और फिर जाकर उसे वेट और अप्रूवल के लिए एमएलए साहब और किसी साहब के पास भेजा करते थे। लेकिन अब जब कोटी वालों का साइन और अप्रूवल उसको होगा, खनकूट वालों का साइन होगा, ब्रेसमना का साइन होगा, गुंदना वालों का साइन होगा, हमारे बुजुर्गों का, हमारी माओ बहनों का, हमारे नौजवानों का, उनकी चाहत का, उनकी मर्जी का जिस दिन उस पर साइन होगा तो तब जाकर उसको अप्रूवल के लिए हमारे एमएलए साहब भी साइन करेंगे। हमने मान लिया है कि एमएलए बन चुका है, जिसे शक होगा वो उस ख्याल से बाहर निकल आए, जो उसकी सोच होगी कि वो सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ नौजवान तबका है, इनकी माँ, उनकी बाप, उनकी बहन या उनका जो घर के अंदर वोटर है वो हमारे साथ है। वो कहते हैं कि हमने लास्ट के 3 दिन में इलेक्शन जीतना है, लेकिन उन्हीं लास्ट के 3 दिनों में आप लोग हार्ट अटैक से मर जाओगे। वो 3 दिन तक पहले तो आप हार्ट अटैक से बचने के लिए दवाई खाते रहो। कहीं ऐसा ना हो कि क्योंकि आप लोगों को फिक्र है कि कल हमारा हिसाब होना है। और हमने देखा है कि महराजुद्दीन मलिक जहां बैठता है, जिस कुर्सी पे यह बैठता है, मैंने खुद देखा है, तब तक यह ऊपर नहीं उठता है जब तक वहां पे ऑन स्पॉट डिसीजन नहीं होता है, फैसला गरीब की सुनवाई नहीं होती है, गरीब का मसला हल नहीं होता है। इसलिए आप लोग
मैं नौजवानों से खुसूसन अपील करता हूं, बड़ी नदामत के साथ, बड़ी शराफत के साथ, बड़े इखलाक के साथ, बड़े अदब और बात तमीज होकर आप लोग अपने माँ बाप के पास जाएं, प्यार मोहब्बत से उनके साथ बात करें कि हम लोग जो है, हम आपके अजीज हैं, हम आपके बच्चे हैं, हमारी इस वक्त आप नौजवानों की इज्जत दांव पे लगी हुई है। आप मानते हो या नहीं मानते हो? इस वक्त आप नौजवानों की खुसूसन इज्जतें दांव पे लगी हैं, क्योंकि तमाम पार्टियां कहती हैं कि आज बूढ़े नौजवान को हरा देंगे। आज घर के अंदर बैठे हुए वो लोग जो सड़कों पर मुंह देने के लायक नहीं हैं, जो चोरियां करके अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं, वहां से हमारा ये कलाम सुन रहे हैं, वो बाहर निकलने की जुर्रत नहीं रखते हैं, लेकिन इतना दावा करते हैं कि हम अंदर बैठे बैठे भी इलेक्शन जीत सकते हैं, तुम्हारे जो नौजवान कुछ नहीं कर सकते हैं, वो ये कहते हैं। लेकिन मैं नौजवानों को कहना चाहता हूं, खुदा की कसम, ये अगर खुदा ना खवास्ता कामयाबी तो है ही है, 100% है, तो वो हम सब की कामयाबी है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखो हम कामयाब हैं, लेकिन खुदा का भी फैसला, उसकी भी मदद शामिल हाल होनी चाहिए। अगर खुदा की मदद शामिल हाल हमारे साथ होगी और होनी चाहिए और है, तो इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। लेकिन याद रखना, आखिरी बात बहुत ही कड़वी बात है, मेरा साहब बुरा नहीं मानना, अगर खुदा ना करे हम हार गए, याद रखना तुम्हारी सियासी मौत उम्र भर के लिए हो गई। तुम बाहर और हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि नौजवानों की ये जो ताकत है, ये जो जुर्रत है, अगर ये आज भी रंग नहीं लाई तो फिर ये कभी नहीं ला सकती है। इसलिए आखिरी ये मेरी तकरीर है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मैं यहां से कहना चाहूंगा, लाइव जहां से खनकोट से सुन रहे हैं, मेरा साहब की एक पॉलिसी है, ये किसी को नहीं कहता है कि आप काम करो आगे, कहते हैं कि आप सब हमारे वर्कर हो, सब महराजुद्दीन मलिक हो। लेकिन मैं अपनी तरफ से अपील करता हूं कि आप लोग यूनिट बनाए अपनी पंचायतों के अंदर, और 18 तारीख तक शबो रोज, दिन और रात सब लोग मिलकर अपना वक्त निकालें और हर एक वोटर के पास जाएं अपनी पंचायत में। मैं आज से ही यहां से आपको ऐलान कर देता हूं, वार्ड के अंदर वार्ड के लोग जाएंगे और एक एक वार्ड को कर सकते हो कवर। यहाँ जितने हो आपका फर्ज बनता है, हर घर के अंदर आप जाओगे, आम आदमी पार्टी, आसान काम है, मैं ज्यादा भारी नहीं कहता हूं कि आपने उस वार्ड में जाना है, उस वार्ड में जाना नहीं। बस्ती वाले हमारे वर्कर बस्ती के 50 घरों के अंदर जाएंगे और उन्हें आम आदमी पार्टी की दावत देंगे, और ठीक है। तो इसका मतलब पूरी मैं महाराज साहब यकीन दिलाता हूं, डोडा के अंदर जो आपके 104 पोलिंग स्टेशन है, हर घर के अंदर हम आपका पैगाम, आपकी पार्टी का पैगाम पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि ये दूसरे साथी जो यहाँ है, अच्छा वक्त बहुत हो चुका, लीजिए महराजुद्दीन मलिक को सुनिए, मैं एक नारा दूंगा, महराजुद्दीन मलिक साहब। नहीं, आवाज में मजा नहीं है, सिर्फ देखना नहीं है, आवाज गूंजनी चाहिए जोर से, और बाजू उठा के बताइएगा, महराजुद्दीन मलिक साहब, इनकलाब, आम आदमी पार्टी। शुक्रिया। इन पहाड़ों में टाइम्स कम उरूज, ये चल रही है माइक, बारिश में गरजते हुए आसमान से जो बिजली कड़क रही है, उसके तले इस डोडा के आखिरी पहाड़ी पे बैठकर आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। मुबारक हो। लेकिन ये जो कारवां रवा दवा है, जरा निमो टाइम कम मगर सुन लेना, इसके पीछे एक और शख्स है जो आज भी जेल की सलाखों के पीछे है, जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है। ये श्रेय उसको जाता है जिसने वो सोच दी, वो माहौल पैदा किया और गरीब का अजाला दिल्ली के अंदर करके दिखाया, और महराज यहाँ के मजलूम के हक के लिए लड़ना शुरू किया है। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद।
देखो, लीडर निडर होना चाहिए। लीडर आवाम का मुस्तकबिल तय करने वाला होना चाहिए। मोदी इतना बड़ा ताकतवर तानाशाह खौफ खाता है अरविंद केजरीवाल से। अरे जान हथेली पे लेके चलते हैं। दुनिया में जो शख्स आता है वो दुनिया को छोड़कर चले जाने के लिए आता है, हा? लेकिन इंसानियत के लिए लड़ने वाला 1 साल से जेल की सलाखों के पीछे दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है। अगर झुक गया होता तो बाहर होता, अगर झुक गया होता तो बाहर होता। झुका नहीं, जेल से सरकार चला रहा है, गरीब का अजाला कर रहा है। अच्छा है? अरे इतनी बड़ी ताकत रखने वाला, उसे भी खुशी होती कि अपने बच्चों के साथ होता, लेकिन नहीं, उसका परिवार इस मुल्क का मजलूम है। मैं उस शख्स को मुबारकबाद देना चाहता हूं। इन पहाड़ों से, इन जंगलों से, इस बारिश के मैदान में भीग रहे हम इंसानों से मुबारक का हकदार है, जो इस मुल्क की बेहतरी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। मुबारक शुभ पानस्ते पंदा वेरी गयो में थे। क्या बात है इसका? 15 साल से वो जंग महराज भी लड़ रहा है, लेकिन वो लड़ाई दिल्ली से शुरू हुई थी, महराज ने चिल्ली से शुरू की है। लेकिन हमारा मकसद तय है, दिल्ली को साफ करेंगे, पूरे देश को बदलेंगे और मिलकर बदलाव लाएंगे। ये मत समझना कि कोटी की सरजमीन पे बैठकर बात कर रहा हूं। दिल्ली की गलियों में अरविंद केजरीवाल ने पोलों को ठीक किया था और पूरी दिल्ली के अंदर बदलाव आया था। आज इस बारिश में भीगकर महराज यहां से अगर जाएगा, लेकिन इससे पहले 15 साल पसीने से महराज भी नहाया है। गर्मी से महराज ने खुद को नहलाया है। छोड़ अरे मैं तो चाहता हूं बारिश बरसे, वैसे भी कैद साली है, सियासी कैद साली बारिश बरसे। कैद साली सियासत में भी थी, वो कैद साली भी सियासी एतबार से आज खत्म हो जाएगी। मगला होगी, होकर रहेगी, वादा करके जा रहा हूं। ये डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात नहीं बता रहा हूं, इन वादियों से केजरीवाल तक आवाज जाएगी और यही आवाज देश के कोने कोने में देश के बदलाव का हिस्सा बनेगी। जलेबी बनाए कहता एक दिन अच्छे इस्तेमाल, गाड़ी कहीं बनी थी, आज इन पहाड़ों में भी चलती है, लेकिन मजलूम की लड़ाई की आवाज भी इन पहाड़ों से उठकर ऐवानों में आएगी। हर सोच के पीछे एक इंसान की सोच होती है, और अगर वो बढ़ गई, ब्रांडेड हो, चलने वाला हो, कोई एक बार पहन ले, उसे अच्छा लग गया तो दुनिया को उस ब्रांड के बारे में बताता है कि ये चीज अच्छी है, और वही आम आदमी पार्टी है, वही हमारा मुस्तकबिल है। क्यों अरविंद केजरीवाल जेल में है? क्यों? कोई बता सकता है? एक IAS लाखों की तनख्वाह लेने वाला दिल्ली की गलियों में क्यों भागता था? ताकि गरीब का अजाला कर सके। रोदस चुटारा अरे भीग जाएंगे, भीगने दो, ये आसमान गवारेगा। खुदा की कसम करके कहता हूं, यही कुर्बानी है जो रंग लाएगी आने वाले काल में, और उन लोगों को यह पैगाम रहेगा, कुमन जो पैसे के दम पे खरीद कर लाते हैं उस भीड़ को, और खाना भी खिलाते हैं और चलाने का काम भी करते हैं। हम एक सोच के साथ आए हैं, मारंजो घबरावंजो रोदसमन, हाँ बच्चों ने सीमत कर। अरे इंसान मिट्टी है, और इससे डरेगा क्या? हाँ
अरे इस मिट्टी में दफन होना है। और बारिश से डरोगे? याद था लोगों, रेवोल्यूशन लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए कुर्बानियां लगती है। लगना बादल गरज रहे हैं तो बारिश बरसती है। इस बार आम आदमी बरसेगा और इनकी बोलती बंद कर देंगे। करवा यमन पे ये जो कड़कना फिर बारिश बरसना, अब इससे बात नहीं बनेगी। ये पे सूत्र गोल त्राउन एक ही बार बहा के ले जाएंगे। जिस इलाके में बिजली का वो कोला गिर जाता है, सबको ढहा कर ले जाता है। हवाले हैं आपके 18 तारीख तक यहाँ का नौजवान अपने इलाके में